क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए? 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल तक अगर गायब रहे तो क्या होगा? काल्पनिक तो ज़रूर है, लेकिन अगर किसी तरह ये असल में हुआ तो क्या होगा, उस अद्भुत चीज़ को आप अभी देखने वाले हो। चलिए देखते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग घटना के अंदर। आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चंद्रमा के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप सौरमंडल के अंदर आ चुका है। धरती के लोग इस बात से बेखबर है। स्पेसशिप है एक दूर के तारामंडल में रहने वाले एलियंस का, जो कि सूरज को लेने आए हैं। यह वह चीज़ है जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। पर अब जैसे ही उन्होंने सूरज को अपनी जगह से हटाया, वैसे ही सौरमंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, धरती, बृहस्पति, ये सब ग्रह अपने जगह से हिलकर अलग अलग हो गए और अब अंतरिक्ष में दूर इधर उधर घूम रहे हैं। और अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के अब तैरने लगी। अब कोई सूरज नहीं है जो उससे कंट्रोल में रख के एक सिस्टम में रख पाए। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा है और अभी भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। इधर धरती पर किसी को नहीं पता सौरमंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। यह इसलिए क्योंकि सूरज के लाइट को धरती पर पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। उधर एलियन सूरज को ले जा चुके हैं, पर धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकंड के बाद होगा। 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। अचानक से 1 सेकंड के अंदर रात हो गई। आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखने लगे, क्योंकि सूरज का कोई लाइट नहीं बचा जो तारों को ढक पाए। चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई देना बंद हो चुकी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, चांद का अपना कोई लाइट नहीं है। सूरज का लाइट जब उससे पड़ता है तब वह दिखाई देता है। क्योंकि अब सूरज गायब हो चुका है, इसलिए चांद भी नहीं दिख रहा। इस घटना का असर सबसे भयानक तरीके से पेड़ पौधों पर पड़ा है। सूरज की लाइट के हेल्प से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे, पर जैसे ही सूरज गायब हुआ, अब लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। अब 1 घंटे बीत चुके हैं। आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह हुआ क्या। जहाँ रात था वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई है, पर धरती के अंदर का जो कोर है, उसके चलते धरती अभी भी अच्छी खासी गर्म है और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। 24 घंटे बाद अब 24 घंटे बीत चुके हैं। सब कोई सूर्य उदय की उम्मीद कर रहा है, पर सुबह के 8 बज गए हैं, पर अभी तक कोई सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि यह घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते इस मौसम के चलते कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है, पर समुद्र के अंदर जो जीव है, उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी गर्मी बची हुई है, क्योंकि धरती के वायुमंडल की एक खासियत यह है कि वह सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों तक अपने अंदर रख सकती है, जिसके चलते ऐसी नौबत नहीं आए कि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाए। पर यह स्टोर्ड गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3 या 4 दिन ही रह सकती है। पर अब 7 दिन बीत चुका है। 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और तापमान माइनस में पहुंच गया है, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री में पानी बर्फ़ बन जाता है, पर आप पूरी दुनिया की टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो चुकी है। इसलिए अब पानी लिक्विड यानी तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गई है, क्योंकि सैटेलाइट को सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी। सोलर पैनल के जरिए उनकी पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह से हाई पावर बैटरीज की मदद से वो 7 दिन तक तो चल गई,
वैज्ञानिकों ने कभी यह नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, ऐसा भी दिन आएगा, इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया के जितने भी समुद्र और नदियां हैं, सारी की सारी अब तक जम चुकी है। -20 डिग्री सेल्सियस के चलते पूरी दुनिया की बिजली अब तक चली गई, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती है वो अब जम चुकी है। इसलिए मोबाइल फ़ोन्स टावर्स भी ऑफ हो चुके हैं और लैंडलाइंस फ़ोन्स भी बंद हो गए हैं, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही जगह पर बिजली बची है जहाँ पर दूसरे माध्यमों से बिजली बनाया जाता है, पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वो भी कुछ ही दिनों के बाद बंद होने वाले हैं। लोग अपने रिलेटिव्स से फ़ोन पर बात नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट और फ़ोन से जुड़ी दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। ज़्यादातर पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज और बिना फोटोसिंथेसिस के वो इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे हैं और सूख रहे हैं, जिसके चलते पूरी दुनिया पर इसकी कमी हो गई। और उतने पेड़ अब तक नहीं बचे जिससे सारे जानवर को खाना मिल पाए। जो पैसे वाले लोग हैं, इन 7 दिनों में अपने लिए बेसमेंट बनवा लिए ताकि वो इस कपकपाती ठंड से बच पाए और एक सुरक्षित जगह पर कम से कम जिंदा रह सके। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रखी है ताकि वो उसमें जाके रह पाए और इस ठंड से बच पाएँ। सारे लोग एक समूह में जी रहे हैं। हर समय अब रात ही रात है। टाइम का सेंस नहीं बनता कि अब कब दिन है कब रात है। पहले दिन और रात हुआ करता था, पर अब सिर्फ रात ही रात है। आसमान के तारों का अब अलग ही एक मैप दिख रहा है, क्योंकि धरती अंतरिक्ष में अकेले तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर आ चुकी है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। अब अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसा दिख रहा है, जमी हुई धरती जो कपकपा रही है। ऑलमोस्ट पूरी धरती बर्फ से ढक चुकी है। धरती के लगभग सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं, उनको छोड़कर जिन पेड़ पौधों को ठंडी जगहों में रहने की पहले से आदत थी। धरती के ज़्यादातर जानवर अब मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीव की बात करें तो समुद्र जमने के चलते वो भी अब तक मर चुके हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में अब 1 महीने बाद इतनी हो चुकी है कि हर एक सांस सिगरेट की धुआं जितनी खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जीवित थे तो वह हवा को साफ रखते थे, पर हवा को साफ रखने के लिए कोई नहीं रहा। एक और जगह है जहां अभी भी समुद्री जीव बचे हुए हैं, जहां पर हीट ज़्यादा है, जैसे कि वह नदियां जो ज्वालामुखी के आसपास है। वो नदियां अभी तक तरल रूप में है, इसलिए उसमें 1 महीने बाद भी कुछ जीवन बचा है। 1 साल बाद जो जीवन बचा हुआ था वह अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सारे वॉल्केनो इस अनइमेजिनेबल ठंड के चलते निष्क्रिय हो गए हैं, जिसके चलते जो समुद्र जमे नहीं थे वह भी अब जम चुके हैं, सिवाय एक आध को छोड़कर। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई जानवर धरती पर मौजूद नहीं है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ़ की लेयर थी वह अब हज़ारों गुना मोटी हो गई है। सारे बिल्डिंग्स अब बर्फ़ में जमे हुए हैं और बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें यहाँ वहाँ फॉर्म हो गई है। पर आश्चर्यजनक तरीके से एक जगह बची हुई है जहाँ जीवन अभी भी है। अब सिर्फ एक ही जगह है जहाँ जीवन अभी भी चल रही है, वह है समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में। वही एक जगह है जहाँ पर धरती के कोर से उसे ताप मिल रही है, जिसके चलते अभी भी वहाँ पानी बचा है और ज़िंदगी मौजूद है। और इसके साथ साथ जितने लोग हो सके उतने लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ चले गए, क्योंकि वह धरती के उस पार्ट में मौजूद है जहाँ बहुत सारा जियोथर्मिकल एक्टिविटी है। मतलब धरती के कोर से उसे हीट मिलती है, जिसके चलते धरती के उस पार्ट पर हल्की सी गर्मी मौजूद है। 1000 साल बाद 1000 साल बीत चुके हैं
और अभी तक सूरज नहीं निकला। धरती की आबादी खत्म होती जा रही है, क्योंकि धरती पर न ही कोई पेड़ है, न ही कोई जानवर। लोगों के पास खाने का कोई सोर्स नहीं बचा। धरती में अब ऑक्सीजन की मात्रा अब ना के बराबर है। 1100 साल बाद और 100 साल बीत चुके हैं। धरती का तापमान -160 डिग्री तक पहुंच गया है। 100 सालों बाद धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान नई जगह में आ गई है। सौरमंडल से बहुत दूर और इधर दूसरे साइड जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मरकरी, सारे ग्रह अरबों किलोमीटर दूर दूर हो चुकी है एक दूसरे से। धरती फाइनली अब तैरते तैरते एक नई जगह आ चुकी है, जहां पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्ट्रॉयड अब धरती से टकराना शुरू हो गई है। अंतरिक्ष में तरह तरह के एस्ट्रॉयड और दानव पार्टिकल्स घूमते रहते हैं और बहुत खतरनाक रेडिएशन भी आते रहते हैं, जो कि धरती को कभी भी हिट कर सकती है। अपने इस सफ़र के आखिर में धरती एक बहुत तेज़ी से आते एस्ट्रॉयड से टकरा गई और अब सब कुछ ख़त्म हो गया। और अगर यह नहीं भी हुआ तो धरती अरबों सालों तक ऐसे ही घूमते रहेगी और इस बात की भी चांसेस है कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी ओर खींच ले। पर दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ हाइपोथेसिस यानी एक कल्पना है। असल में धरती हमेशा सूरज से बंधी हुई होगी, पर इसमें हमें यह जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और सूरज ही वह वजह है जिसके चलते धरती पर ज़िंदगी संभव हो पाया है। सूरज के बिना धरती कुछ नहीं, इसलिए इसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करना, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नए जोश, नए उमंग और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।